गणेश वंदना। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्रिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव शुभकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री गणपति गजानन, भगवान भोले महादेव शिव पार्वती, भगवान श्री कृष्ण, महाअवतार बाबा जी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी और सारे भारत भर के ऋषियों, मुनियों, संतों, योगियों, ध्यानियों, गुरुओं, सदगुरु, अपने अपने मातजनों को, सभी को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ और उनकी चेतनाओं को मैं नमस्कार करता हूँ। तो आज गीता अध्याय 15वां पुरुषोत्तम योग के लिए मैं डॉक्टर सरोजनी मैडम का हार्दिक स्वागत करता हूँ और ये जूम में बैठे हुए सभी गीता प्रेमियों और यूट्यूब पर सुनने वाले सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से नमन है। थैंक यू सो मच मैडम। आइए और अपना ज्ञान शेयर करें। सर्वप्रथम अपने माता पिताओं को, गुरुजनों को, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी को, ध्यान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को, एकत्वा गुणाकेशा ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युता जी को, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु सत्र के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को, इस गीता माता को, श्री कृष्ण परमात्मा को, यहाँ पर उपस्थित सभी गीता प्रेमियों को और इस तकनीकी को मेरा सादर प्रणाम। इसके पहले हम 5 मिनट ध्यान करेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी नाभि के पास रखें। अपने दोनों पैरों को क्रॉस करके दाएं पैर को आगे, बाएं पैर को पीछे रखकर आराम से बैठ जाएं और धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को मूंद लेंगे। अपने अंदर चलती हुई सांसों को निहारते रहेंगे।
विनायक विघ्ननाशक विनायक विघ्नशासक अनाथ रक्षक आनंददायक अनाथ रक्षक आनंददायक उमा महेश्वर हे शिवनंदन उमा महेश्वर हे शिवनंदन विनायक विघ्ननाशक विनायक विघ्ननाशक अनाथ रक्षक आनंददायक अनाथ रक्षक आनंददायक उमा महेश्वर हे शिवनंदन उमा महेश्वर हे शिवनंदन विनायक विघ्ननाशक। धीरे धीरे हम अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे से मुस्कुराते हुए हम अपनी आंखों को खोलेंगे और इस भौतिक स्थिति में आएंगे। अपनी दिव्य ऊर्जा को सबके प्रति प्रसारित करेंगे। थैंक यू मास्टर्स। तो आज के इस सत्र में पुरुषोत्तम प्राप्ति योग के 8वें श्लोक तक हम पूरा कर लिए थे। तो कल के सत्र में कर्मयोग एवं ज्ञान योग में योग मने ही परमात्मा से जुड़ना, ऐसे कार्य हम करते रहे। सदा भगवत चिंतन में, आत्म चिंतन में, दैव ध्यान में हम जुड़े रहे ताकि मंगलकर जीवन को बिताते रहे, अपने जीवन को मंगलमय बनाते रहे। मैंने कल के इस 90वें श्लोक में हम देखे थे कि जीव अपने जन्मांतर के प्रस्थान में अपने इंद्रिय मनोबुद्धि में जो स्थित वासनाएं जो है उनको आगे ले जाते हैं, अगले जन्म के लिए ले जाते हैं। किस प्रकार ले जाते हैं एक बार यहाँ इस 90वें श्लोक में जरा देखेंगे। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। माने ज्ञानेन्द्रिय हमारे पास है, इंद्रिय हमारे पास है, विषय बाहर है, तत्संबंधित विषय। इसके अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते, माने ये सभी मन को आधार, मन हो तो ये सभी इंद्रिय व्यवहारित होते हैं। अगर मन ना हो तो इसका व्यवहार जहाँ का वहीं पे रह जाता है।
तो इसमें स्थित जो भी वासनाएं हैं, जीव उनको आगे मैंने अगले जिंदगी के लिए ले जाता है, क्योंकि देह तो यहीं पे दहन हो जाता है। लेकिन मन में स्थित जो भावनाएं, इंद्रियों की जो भावनाएं मन में स्थित रहकर ये आगे बढ़ जाते हैं, आगे की जिंदगी में बढ़ जाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार श्रोत्रादि पंच विषय संबंधित जो विषय वासनाएं मन को आश्रय लेकर मन में स्थित होकर, तो जीव ही इनका उपभोग कर रहा है, क्योंकि इंद्रिय और तत्संबंधित विषय मन के द्वारा ही उपभोग होना पड़ता है। तो ये जीव के लिए ही, इसे जीव इसका भोग कर रहा है। तो जब भोग रहा है, भोक्ता माने कर्ता कर रहा है और भोक्ता भोग रहा है, तो यहाँ पे जो माने एक उपकरण के रूप में व्यवहार हो रहा है। माने सभी ये जो कुछ भी इंद्रियों के साथ हो रहे हैं, भोग साधनों के रूप में हो रहे हैं। तो ये सभी एक उपकरण के रूप में व्यवहारित हैं। तो जीव इंद्रिय मन के से अलग नहीं है यहाँ पर। और ये सभी इंद्रिय मन सूक्ष्म शरीर से संबंधित है। सूक्ष्म देह दिखाई देता है और हमारे इंद्रिय भी दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बाह्य में है, केवल एक जीव थोड़ा सा अंदर है। तो ये सभी मन में ही रहने के कारण जब जीव नूतन देह में प्रवेश करता है, तो पूर्व वासनाओं से भरा हुआ उस मन के साथ जुड़ने के कारण अगले जन्म के लिए ये सब कारक बन जाते हैं। इसीलिए इस पूर्व कर्मों के जो फल होते हैं, कर्म तो कर लेते हैं पहले, लेकिन उसके फल बचे हुए रहते हैं, वो फल भी मन ही है। माने ये सूक्ष्म देह मन ही होने के कारण पुण्य पाप माने कर्म फल अगले जन्म के लिए रह जाते हैं। उस पुण्य को और पाप को भुगतना पड़ता है। इस सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्यता के साथ, तल्लीनता होने के साथ जीव ही भोगता है, दृष्टा है, श्रोता है, ज्ञाता है। माने वास्तव में भोक्ता मन ही है, ना कि जीव है। इसीलिए सूक्ष्म शरीर जीव के लिए उपाधि के रूप में माना जाता है। और बहिर्मुख आसक्ति, बहिर्मुख इंद्रिय बहिर्मुख है और विषय भी भौतिक जगत में है, तो उस ओर उन्मुख होते हुए उसका उपभोग करता है मन। तो यह जो उपभोग करता है, तो वही विषय हमारे मन में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। वो कहीं भी रहे, हम यहाँ से दिल्ली जाए या हरिद्वार जाए या बद्रीनाथ जाए, लेकिन मेरे मन के साथ जुड़ी हुई वासनाएं यही जाते हैं। इसको यहाँ अच्छी तरह से समझना है कि हम तो हरिद्वार चला गया, हाँ जरूर कुछ समय के लिए वो टलता है, लेकिन जिन कार्यों के साथ हम जुड़ते हैं वे ही कार्यों में हम रमण करते हैं, तो उनका कार्य का जो पर्यवसान होता है और कार्य के साथ जुड़ने के कारण, इंद्रियों के साथ जुड़ने के कारण, इंद्रिय विषयों के साथ जुड़ने के कारण ये विषय वासनाएं हमको घुमाते हैं। तत्संबंधित तात्विक वासन ही हमारे मन में निहित होते हैं। इसीलिए पूर्व वासना जनित पुण्य संस्कार के साथ अंतर्मुखी होकर, माने अगर हम परमात्मा चिंतन में जुड़े, आत्म विचार में जुड़े, तो इस प्रकार अंतर्मुखी होकर, क्योंकि बहिर्मुखी है सब कुछ, इंद्रिय बाहर है, विषय बाहर है, लेकिन इसे अंतर्मुखी करना ताकि हम भगवत संबंधित विषयों के साथ जुड़कर अपने मन को बहुत
साधना के साथ, कई साधना के साथ हम अंतर्मुखी हो तो यह भी साध्य है, अंतर्मुखी होने के लिए भी साध्य है। तो इस प्रकार परमात्मा स्वरूप जो जीव माने जीव में आत्मा है, इसी के कारण हम व्यवहार कर रहे हैं। देहगत होने पर भी माने देह का अंत होता है हमारा, लेकिन जीते समय हम जो व्यवहार कर रही हैं, इतना सब कुछ होने पर भी क्यों हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं? कौन सी ऐसी बात है, कौन सी कमजोरी है हमें? सब कुछ हमारे सामने होते हुए भी क्यों ये कमजोर मानसिकता है? तो इसके लिए 10वें श्लोक में कहा जा रहा है, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पहले हम इसके 90वें श्लोक में श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं रसनं ग्रहणमेव च, माने पंचेंद्रियों के साथ जो विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो भी है, पंचेंद्रियों के साथ हम ग्रहण करते हैं और उस तरह व्यवहार करते हैं, और ये उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है हम उसका भोग कर रहे हैं, और उससे जनित जो संस्कार है उसी में हम रमण करते हैं। तो आगे कैसे जाएं? उत्क्रामंतम माने इस शरीर को छोड़ते समय, शरीर को त्यागते समय, स्थितम वा या शरीर के साथ स्थित हो, एक जगह पे रहे, वा अपि फिर भी भुंजानम भोगते समय, गुणान्वितम गुणों से युक्त रहते समय, माने इस प्रकार कई व्यवहार इंद्रियों के साथ ही हम जुड़कर मन अधिष्ठान है, तो मन में ये विषय वासनाएं रहते हैं। हम कुछ भी करते, कोई भी व्यवहार हम करते समय इसको विमूढ़ा, मूढ़ा विमूढ़ा न अनुपश्यंती, पश्यंती देख पाना या एक संदर्भ में समझ पाना, न अनुपश्यंती उसे देख नहीं पाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं। जो भी इंद्रियों के साथ जो जो व्यवहार हो रहे हैं हम पहचान नहीं कर पा रहे हैं। कौन है विमूढ़ा? मूढ़ और विशेष रूप में यहाँ पे जो मूढ़ है, मूर्ख है, माने अज्ञानता के कारण उन्हीं विषय वासनाओं में उलझ रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, यह कहाँ तक हमें ले जाएगा। बार बार उसी को हम चाहते हैं, उसी के साथ हम जुड़ते हैं, तो कहाँ जाना है, कहाँ तक हम जा पाएंगे? केवल ये अज्ञानी लोग ही इसी प्रकार इंद्रिय विषय वासनाओं के साथ जुड़ जाते हैं। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान चक्षु सामान्य चक्षु है हमारे, जो हम देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ व्यवहार हो जाता है। लौकिक व्यवहार जब तक होता है, हमारे जो ये आंख, इन आंखों से जो देखते हैं वो सामान्य चक्षु है। उसको हम दिव्य चक्षु के रूप में बदलने के लिए इस प्रकार के सत्संग, प्रातः सत्संग, उसी विषय को, उसके उन्नति होना, इन्हीं चक्षुओं के साथ जो लौकिक व्यवहार किया, इन्हीं चक्षुओं के साथ हम अलौकिक व्यवहार में हम अपने को बदलना है। भगवत चिंतन के साथ, सत्संग के साथ, सज्जन सांगत्य के साथ, स्वाध्याय के साथ, इसको बदलने के लिए हर साधना है, हर साधना संभव है।
अपना मन माने, मन को एक मनाने की दिशा, क्योंकि जब तक मन नहीं मानता है हम इन साधनाओं में जुड़ नहीं पाते हैं। जब मन मान जाता है, माने बुद्धि उस स्थान पर अधिष्ठान माने आधार मान लेता है, बुद्धि के अनुसार व्यवहार करते हैं, तो यहाँ पे जो ज्ञान नेत्र है, दिव्य चक्षु माने ने आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में जब हम पयन करते हैं, तो वो धीरे धीरे ज्ञान रूप में बदल जाता है। वही व्यवहार लौकिक व्यवहार ही अलौकिक व्यवहार में, सामान्य चक्षु ही दिव्य चक्षु के रूप में या ज्ञान चक्षु के रूप में व्यवहार करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञान नेत्र है वो भी वही उसी विषय को देखते हैं, लेकिन उसमें जो लौकिक विषय में दोष दर्शन करते हैं, यह हमको कहीं काम का नहीं रहेगा। इस काम को बदलना है, इस कार्य को बदलना है, मेरी सोच को समझ को बदलना है। मन के साथ व्यवहार करें तो दुनिया में भटकते हैं, बुद्धि के साथ व्यवहार करें तो आत्मानुभूति होती है। तो यहाँ पे ये जो देह को परित्याग करने के समय में, परित्याग में ही अर्थ ही बदल गया है। माने हमको मालूम है कि मेरा समय सीमित है, इस देह के लिए समय दिया गया है, इस सीमित समय में किस प्रकार हम इस देह को सार्थक बना सकते हैं। सार्थकता को सिद्ध करना पड़ता है, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। हम चाहते हैं हमेशा आनंद में रहे, आनंद स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए ये सभी साधनाओं से जुड़ना पड़ता है। इस प्रकार शरीर को परित्याग माने पहले ही हम तैयार रहना, जैसा परीक्षित महाराज ने किया है, ताकि उसको मरण संभव है 1 हफ्ते में करके समझ में आ गई ये बात, तो उन्होंने फौरन ही अपने पास जो मंत्रीगण है उनको बुला लिया, सक्षम कर्तव्य मेरा क्या है करके विचार मंथन किया है। और उसी समय मैंने आपके सुकृत हो तो नारद महर्षि भी वहां पे मौजूद होने के कारण उन्होंने एक सुझाव, एक प्रस्ताव रखे थे कि ताकि गंगा तट पर शुक मुनि वहां पे पधार रहे हैं और कहीं भी एक मुहूर्त काल से ज्यादा वे कहीं पे नहीं रहते हैं, वह महायोगी है, लेकिन तुम्हारा भाग्य है वहां पर भागवत प्रवचन करने के लिए 1 हफ्ते के लिए रुक रहे हैं, तो उसके मुख से आप भागवत का श्रवण कीजिए, आप जरूर तर जाएंगे करके एक उपाय, एक सुझाव प्रस्तुत किया है। तो फौरन ही उसी समय पे अपने सब कुछ त्याग के अपने बेटे को सौंप दिया और तरने का उपाय कर लिया है। इस प्रकार हम अपने मन को मनाने के लिए और अपनी जिंदगी को सार्थक करने के लिए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे पिछले श्लोक में देखे हैं, मैंने पुष्प में सुगंध रहता है, पुष्प तो यही रह जाता है, लेकिन सुगंध को वायु ले जाते हैं। मानव के मन में स्थित जो भी वासनाएं भी मन के साथ जुड़ने के कारण, मन सूक्ष्म देह होने के कारण स्थूल देह यही पड़ा रहता है, अपना देह यही दहन हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म देह में जो स्थित है वह आगे की जिंदगी के लिए कारक बन जाते हैं। तो इसीलिए अभी हमारे लिए यहाँ समय दिया गया है ताकि हम इसको सुधार सके। माने हर संभव यहाँ पे है, जो कुछ भी हम बदलना चाहते हैं यहाँ पे सब साध्य है। उत्क्रामंतम परित्यज्यम देहम पूर्व, माने देह में स्थित रहते समय, देह को परित्याग करते समय, गुणों के साथ गुणान्वितम भुंजानम, उसको भोग करते समय, वह गुणान्वितम गुणों से युक्त होते समय, माने हम गुणों के साथ, तीनों गुणों के साथ ही विषय भोग करते हैं। हर एक की अवस्था अलग है, तमोगुण की अवस्था अलग है, उस समय हमारी स्थिति, हमारे भोग करने की स्थिति अलग है, रजोगुण
की स्थिति अलग है, तो सत्व गुण की स्थिति अलग है, शुद्ध सत्व गुण की स्थिति अलग है। तो यहाँ पर जब विषयों का भोग कर रहे हैं, भुंजानम माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये देखे हम, तो ये सभी इनके साथ भोग हो रहा है। सब हर विषय में बहुत कुछ मालूम होते हुए भी क्यों जीव इसके प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? मालूम होते हुए भी साधना को क्यों अपना नहीं पा रहे हैं? किस लिए? कौन सी ऐसी बात है? मैंने यहाँ पे कह रहा है कि मैंने जीव तो आत्मा ही है, जीव आत्मा, लेकिन आत्मा की बात मालूम नहीं होता। इस देह को, मानव देह का होते हुए भी आत्मा की बात मालूम नहीं होती। तो मरणांतर में देहांतर स्थिति, मैंने मरणांतर हो, ये पतनांतर, देह पतनांतर स्थिति में सूक्ष्म रूप भी है, स्थूल रूप भी है, लेकिन सूक्ष्म रूप में जो कुछ भी है वह आगे चले जा रहे हैं। माने मरण के बाद भी स्थूल देह यही पड़ा हुआ है। तो स्थूल और सूक्ष्म ये दोनों अलग हैं, इतना तो मालूम है कि नहीं? मालूम भी है, नामालूम भी है। हम इसके बारे में, हम सबके अनुभव में है। माने विस्मरण होता है, जागरूकता। क्या हमेशा अपनी सांसों के प्रति जागरूक हैं हम? इससे मालूम हो जाता है कितने जागरूक हैं हम। तो ये सभी लिंग देह आकर्षित करते हुए अपने साथ ले जा रहा है। तो स्थूल देह और लिंग देह माने सूक्ष्म देह, ये दोनों अलग है करके मालूम करना है। ये अपने हृदय में पुंडरी का अक्षा कहते हैं, अक्षी माने आंखें, हृदय में भी आंखें हैं, दया स्वभाव का होना है, उसी को पुंडरीक बोलते हैं। हृदय में परमात्मा स्वरूप जो जीवात्मा होने के कारण ही देह का अस्तित्व चल रहा है। मैं हूं कहने के लिए आधार क्या है? मेरे हृदय में आत्मा स्थित है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मरण में देह का नाश हो जाता है। देह नाश के कारण हृदय आकाश नाश होता है, ना कि हृदय में स्थित सनातन जो जीव है वह नाश, उसका नाश नहीं हो रहा है। माने हृदयाकाश और हृदय में स्थित आत्मा, इन दोनों के बारे में समझना है। भले ही हृदय में स्थित जो आत्मा है, यहाँ पे मरण मृत्यु संभव होने पर भी आत्मा असंग है। और किस कारण हम अगला जन्म ले रहे हैं? मन में स्थित वासनाएं। इसीलिए कह रहे हैं कि देह का अंत होता है, देह में स्थित आत्मा का अंत नहीं हो रहा है। इसे समझना, बार बार इसको समझना। देह के साथ ही सब कुछ हो जा रहा है, ये पूरा हो जा रहा है, ये नहीं दिख रहा है करके इस प्रकार हम रोते हुए रहते हैं। लेकिन उसके जो कारण जन्म जो भी है, उसके लिए कारक है, वो तो उसका अंत नहीं हो रहा है। यही भगवत गीता का सार। देह का अंत है लेकिन आत्मा का अंत नहीं। इसको जरा समझना। माने हम रहते हैं जीव इस उपाधि के साथ, फिर भी ना के बराबर के हैं। जब तक हम में अज्ञानता स्थित है, मैं तो ना के बराबर हूं। भले ही हम समझते हैं कि हम उसका आनंद उठा रहे हैं, सच में वो आनंद नहीं है, केवल तात्कालिक संतोष सुख ही है, लेकिन शाश्वत आनंद नहीं है। क्यों? कि विवेक की कमी है। जब तक विवेक ज्ञान नहीं होता है, विवेक का उदय नहीं होता है, तब तक हम मूढ़ ही हैं, मूर्ख ही। तो जो मूर्ख
का व्यवहार है वही हम करते हैं। लेकिन ज्ञान के लिए ही, ज्ञानी व्यक्तियों के लिए ये तो दर्शनी है, वे ही उसका दर्शन कर सकते हैं। ये माने मूर्ख और ज्ञानी में अंतर भी यहाँ हो रहा है। आत्मा और अनात्मा भी में भी यहाँ पे भेद मालूम हो रहा है। और देहेंद्रीय मनोबुद्धि के साथ रहे तो क्या होता है, आत्मा के साथ रहे तो क्या होता है। क्योंकि अज्ञानी पूछता है कहाँ है भगवान, कहाँ है हिरण्यकश्यप, और प्रहलाद को हम समझ सकते हैं। हिरण्यकश्यप पूछता है बार बार वही से, क्योंकि उसके रजोगुण में अहंकार के साथ उनकी जो आंखें हैं वो बंद हो गए। भले ही आंखें हैं, देखते हैं, सब कुछ देख पाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं। देखना और समझने में काफी अंतर है। तो हिरण्यकश्यप देखना चाहता है और उसका पुत्र प्रहलाद सर्वत्र उसको दर्शनी है। अज्ञानी और ज्ञानी के बीच का संघर्ष है, यही कुरुक्षेत्र है, मन और बुद्धि के बीच का संघर्ष। तो ज्ञानी उस आत्मा को दर्शित कर पाते हैं, उसका दर्शन होता है उन्हें, हर सर्वत्र उसके लिए कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त, सर्वव्यापी माने कण कण में व्याप्त है, उसको देख पाते हैं। माने वेदांत शास्त्र इसके लिए प्रमाण है। ब्रह्मा माने ज्ञान हो तो सर्वत्र देख पाते हैं। अगर वही आत्मज्ञान ना हो तो कहीं भी हमारे सामने होते हुए भी उस विषय को, उस वस्तु को, अपने को, खुद को नहीं समझ पाते हैं। खुद में आत्मा है। कम से कम सैद्धांतिक रूप से हम समझने की कोशिश करना है। शास्त्र ज्ञान को गुरुपदेश के साथ जो ग्रहण करते हैं उसी को यह ज्ञान प्राप्त होता है। इसी को मैंने अपनी बुद्धि ज्ञानमय हो गया, उनकी दृष्टि ज्ञान दृष्टि के रूप में बदल गई। इसी को शास्त्र परिभाषा में ज्ञान चक्षु कहते हैं। विमूढ़ न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। ज्ञान चक्षु इस ऐसे ज्ञान चक्षु जिसके पास है वे ही स्पष्ट रूप में प्रकाशित, जो कुछ भी सब कुछ प्रकाशित ही है, उस आत्मा को सहज ही देख पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं। तो विवेक लोग इस ज्ञान चक्षु के कारण आत्मदर्शन कर पाते हैं, और अज्ञानी लोग इस प्रकार का विवेक ना होने के कारण, उसमें अज्ञानता होने के कारण वे लोग नहीं देख पाते हैं। एक देख पाना, एक नहीं देख पाना, केवल इन दोनों के बीच में ज्ञान है। मैंने हम यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा, जो दिया है, जो रोशनी है, वो दिए के साथ ही आ रहा है करके उस रोशनी को नहीं कह सकते हैं। मैंने अंधकार जहां है, रोशनी भी है, अंधकार भी है, लेकिन केवल रोशनी दिए के साथ ही आ रही है करके हम नहीं कह पा रहे हैं। उसी प्रकार अंधकार कहां से आ रहा है? अंधकार है वहीं पे, तो अज्ञानता भी है। जैसा दिया जलाए तो वहां का अंधकार जिस प्रकार अदृश्य हो जाता है, सूर्योदय के होते ही अंधकार चढ़ जाता है, ज्ञानोदय के होते ही हमारी अज्ञानता मिट जाती है। तो यहाँ पे कब से है ये अंधकार? इसको अनादि कहते हैं। अनादि हम आत्मा को कहते हैं, यहाँ पे अंधकार को भी कह रहे हैं, क्योंकि कब आया है करके हम कब कह सकते हैं? अंधकार तो है ही, एक सिक्के के दो पहलू हैं। उसको, उस सिक्के को बदलने की स्थिति में हमें पहुंचना है, तो स्थिति बदल जाती है। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों में ना होकर, अज्ञान भी है, वो भी अनादि करके उस प्रश्नों में उलझन में ना पड़कर आगे बढ़ेंगे।
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यतन्तः योगिनः च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम् यतन्तः अपि अकृतात्मनो न एनं पश्यन्ति अचेतसः यतन्तः अपि अकृतात्मनः न एनं पश्यन्ति अचेतसः माने योगिनः योगी लोग जो इस प्रकार माने प्रवृत्ति मार्ग में जो जाते हैं योगी है, निवृत्ति मार्ग में जाते हैं ज्ञानी है, लेकिन दोनों के लिए जो गम्य एक ही है। कर्म योगी हो ज्ञान योगी हो, दोनों के लिए गम्य मोक्ष ही है। इसीलिए कर्मयोगी बनने के लिए अर्जुन से कह रहे हैं, माने हम सब गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं, गृहस्थों के लिए कर्मयोगी बनना, क्योंकि कर्म करना है, योगी बनना है। तो वहां पे कुरुक्षेत्र के बीच में इसी बात को कृष्ण समझा रहे हैं, तुम किसी फल की अपेक्षा ना करते हुए धर्म के नाम पर तुम व्यवहार करो, निष्काम भावना को अपनाना है, धर्म के साथ व्यवहार करना है। तो ये मोक्ष के लिए यही रास्ता है। कर्मयोगी तुम अपने युद्ध में अपनी प्रतिभा को दिखाओ और धर्म के लिए लड़ो, ना कि फल की अपेक्षा मत करो, मुझे स्वर्ग मिलेगा या राज्य मिलेगा, किसके लिए सुख भोग करना, इस प्रकार के प्रश्नों में उलझना नहीं। बस तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारे पास जो कुछ भी है धर्म रूप में धर्म के साथ जुड़कर फल की आशा ना करते हुए आगे बढ़ जाओ। यहाँ वही बात, योगी बनो, कर्म सभी कर्मी को, सभी प्रवृत्ति मार्ग को जो भी अपनाते हैं उनको योगी बनना है। यत योगिनः यतन्तः माने यतन्तः माने प्रयत्न करने वाले, आत्मनि अवस्थितम आत्मा में अवस्थितम स्थितम जो है, एनम पश्यन्ति उस आत्मा को देख पा रहे हैं, योगी आत्मा को देख पा रहे हैं, आत्मा में जो स्थित है उसको देख पा रहे हैं। अकृतात्मनः तो जो कृतात्मनः माने संस्कृत होना, संस्कृत होना, अकृतात्मनः असंस्कृत होना माने अज्ञानता होना। संस्कृत संस्कार, हमको हर विषय संस्कार के रूप में हम कहते हैं, तो हम जब संस्कार का पालन करते हैं सुसंस्कृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम संस्कृत होते रहे करते, लेकिन जो अज्ञानता के कारण, इस प्रकार का संस्कारों का पालन ना कर पाने के कारण, माने जो विवेक का ना होने के कारण भले ही प्रयास करते हैं लेकिन वे आत्मा को देख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हे अर्जुन, प्रयत्न किए हुए जो योगी है अपने स्वरूप आत्मा को, अपना आत्मा ही अपना स्वरूप है, उसको उसका दर्शन कर पा रहे हैं। अभ्यास करते हुए भी अज्ञानी परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं। वे कुछ साधनाएं करते हैं लेकिन अहंकार के कारण उसका विस्मरण होता रहता है। हमेशा जागरूकता की स्थिति में रहना, इस प्रकार हमेशा निरंतर जागरूकता की स्थिति में रहे तो वे ही दर्शन कर पाते हैं। माने भले ही मेरे पास आंख है, हम किसी और को देख सकते हैं, लेकिन मेरी आंखें मेरे मुख को नहीं देख पाता है। मेरे ही आंख है, क्यों मुझे नहीं देख पा रहे हैं? माने अज्ञानता। इन खुले आंखों से मैं अपने को नहीं देख पा रही हूं। इसके लिए
कुछ प्रतिबिंब के रूप में आईना हो तो हम देख पाते हैं। ये केवल भौतिक रूप को ही दिखाता है ये आईना, लेकिन हमारी जो अंतर्मुखी हो, शास्त्रार्थ को समझे, गुरु उपदेश को समझे, तो आत्मोन्मुखी होते हुए अपने आत्मदर्शन कर सकते हैं। मैंने आईना यहाँ पे अगर भौतिक रूप में आईना हो तो भौतिक रूप देख सकते हैं, शास्त्रार्थ को समझना, गुरु उपदेश को समझना, ये दोनों अंतर्दृष्टि को प्राप्त करना, माने ये अंतर आईना, अंतरायणम हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। दोनों के लिए आईना है, लेकिन भौतिक या अंतरंगिक। जो आंखें हैं, वो इंद्रिय है, वे सब बाहर विषय। इसके यज्ञ तो मन, बुद्धि, इंद्रिय भी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहने के पीछे का कारण यही है, माने तुम्हारा सत्य स्वरूप आत्मा ही है, तुम आत्मा ही हो, लेकिन तुम अपने को कैसे दर्शन कर सकते हो, तुम अपने को कैसे देख पाते हो। तो तुम्हारे स्वरूप को प्रतिबिंबित करना है तो तुम उसमें दर्शन कर सकते हो, तुम अपने को समझ सकते हो। ऐसे प्रतिबिंबित करने के लिए ही शास्त्र है, वेदांत है। तो अपने चेहरे को देखने के लिए, भौतिक रूप को देखने के लिए आईना है, उसमें प्रतिबिंबित होता है। उसी प्रकार शास्त्र जो है अपने अंतरंग को दर्शन कर सकते हैं। तो दर्पणे मुख दर्शनवत शास्त्रे आत्मदर्शनम। शास्त्र किस लिए है? तो आत्मदर्शन करने के लिए है। यहाँ पर बहुत ही मुख्य विषय है, हम आईने में अपने चेहरे को देखने के लिए आईने का उपयोग करते हैं, ना कि आईने को देखने के लिए। अपने चेहरे को देखने के लिए आईने का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार जिज्ञासु प्रमाण विचार करने के लिए जो भी कुछ साधनाओं के बारे में बताते हैं, तो जब उसको अनुभव में लाना है तभी समझ में आती है। तो प्रमाण विचार, गुरु शिष्य परंपरा में यही बात, शिष्य गुरु शिष्य संवाद हम कहते हैं, वहां पे प्रमाण का विचार होता है। हर एक को अनुभव होना है तो हर एक व्यक्ति उस साधना को करना ही पड़ता है। वे लोग कर लिए, हमें क्यों करना? नहीं, हर एक को खाना पड़ता है। खाना तुमने खा लिया और मैं तो देखता रहा, मेरा पेट नहीं भरता है। खुद की अनुभूति अवश्यंभावी है। हर एक को अपने अनुभव होना है, अपनी अनुभूति अलग होती है। इसीलिए शास्त्र का, गुरु वचनों का श्रद्धा किसके प्रति? सत्यश्च गुरु वाक्यश्च, जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इस प्रकार कहा गया है। केवल प्रमाण विचार के लिए नहीं, स्वरूप दर्शन के लिए। प्रमाण विचार किए बिना स्वरूप दर्शन नहीं होता है। तो इसीलिए जब आईना हमारे सामने होता है, अगर हमें किसी प्रकार की दृष्टि दोष ना हो तो प्रतिबिंब दर्शन होता है। उसी प्रकार हमारे अंतरंग में भी किसी प्रकार का दोष ना हो, मैंने स्वच्छ हो, तो आत्मदर्शन होता है। और एक व्यक्ति को होता है, दूसरे व्यक्ति को नहीं होना है, इस प्रकार की संभावना नहीं। अपनी साधना के स्थायी पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे आत्मदर्शन योगी, हे अर्जुन, समाहित चित्त, समाहित उसमें वो सभी जो इंद्रियों के साथ जो विषय हैं, वे उन सभी को बदलना है। और चित्त में, चित्त शुद्धि के लिए इन साधनाओं को करें तो हमारे इंद्रियों की जो पहले की बात और अब की बात बदल जाती है। प्रयत्नशील होना ही है। कृषि तो नास्ति दुर्भिक्षम, कृषि मेहनत करना ही है। ना अस्ति दुर्भिक्षम, सब कुछ संभव है। ऐसे कोई बात नहीं है कि ये असंभव है करके, इस दुनिया में कोई असंभव नहीं।
जब एकलव्य द्रोणाचार्य के मुख को देखकर उस प्रकार के चेहरे को एक मूर्ति के रूप में बनाकर उन्होंने साध्य कर लिया है, इसको नकार नहीं सकते हैं हम। तो जब ऐसे गुरु के बिना ही गुरु की प्रतिमा के साथ उन्होंने साधना कर लिया है, साध्य हो गया है, तो हर एक के लिए संभव है। तो जिस प्रयत्नशील होकर स्वतः सिद्ध आत्मा को दर्शन कर रहे हैं, जिस आत्म स्वरूप को हम विचार कर रहे हैं आत्म स्वरूप का, तो उस आत्मा को तम बुद्धि अपनी बुद्धि में यह मैं, असली मैं, अहम अहम इति, रमण महर्षि के श्लोक में अहम अहमिति साक्षात आत्म रूपेण भाति, साक्षात आत्म रूपेण भाति, आत्म रूप में भाषित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो यह मैं है करके असली मैं तब मालूम होता। उस तब तक क्या है, ये देव मैं हूं, ये मन मैं हूं, ये बुद्धि मैं हूं, ये यही लौकिक विषय, और बाहर जो दिखाई दे रहा है वही विषय, कि जो दिख रहा है वही सत्य है। ये पाक्षिक सत्य है, क्योंकि व्यवहार हो रहा है, और इसी लौकिक व्यवहार के साथ ही अलौकिक व्यवहार में कदम रखने के लिए सभी संभावनाएं हैं। अब दृष्टि को बदलना है, रास्ते को बदलना है। अयम अहम अस्ति, अहम अस्ति, मैं हूं, अयम आत्मा ब्रह्मा, मुझमें जो आत्मा स्थित है वह तो मैं अयम ही हूं, मैं ही हूं। तो आत्मा और आत्मज्ञान अलग नहीं है। आत्मज्ञान के कारण ही आत्मदर्शन हो रहा है, बिना आत्मज्ञान के आत्मदर्शन संभव नहीं है। इस प्रकार शास्त्र की कृपा, आचार्य की कृपा, आत्मा की कृपा, ईश्वर की कृपा, चतुर्विद, चतुष्टय, अंतःकरण चतुष्टय हम कहा है, यहाँ पे यही भी चतुष्टय है। चतुर्विद रूपी कृपाओं के साथ प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए जागरूक होते हुए इंद्री मनोबुद्धि को नियंत्रित करते हुए श्रवण मनन निधिध्यास के द्वारा ज्ञान सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते रहना। इस प्रकार जो दर्शन करते हैं वे ही योगी हैं। माने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता होकर मन को आत्मा में स्थित करते हुए निश्चल के रूप में निर्विकारी बनाना ही, इस प्रकार स्थित करना, स्थिर करना ही, यही इस प्रकार होना ही योग है। तो अर्जुन यही प्रश्न पूछता है, किस प्रकार, माने हवा को बांधना जितना मुश्किल है वैसा लग रहा है, मन तो एकाग्र ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आत्मसंयम योग में असंसयम महाबाहो मनोनिग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते करके उसको समाधान दे रहा है। असंशय महाबाहो, हे अर्जुन तुम जो बोल रहे हो वो तो बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। तुम जो बात कहो वो सत्य ही है, जरूर है तो, लेकिन अभ्यास के साथ, वैराग्य के साथ यह पाए तो क्या होता है, ना पाए तो क्या होता है, इस प्रकार आत्मा अनात्मा के बारे में समझते हुए प्रयास करते हुए आगे बढ़ते रहना। बार बार गिरते हैं, बार बार उठना ही है। एक ना एक दिन तुम स्थिर हो जाते हो, स्थित हो जाते हो। बस यही अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों के साथ सब कुछ संभव है। अभ्यास है ना तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, आसान हो जाता है, लेकिन प्रयास जारी रखना है। तो यहाँ पर उस वही बात यहाँ अभ्यास के साथ, तीव्र आकांक्षा के साथ और दृढ़ वैराग्य के साथ बाह्य विषयों के प्रति विरक्ति और स्व आत्म के प्रति अनुरक्ति, माने समाहित चित्त हो, ऐसे योगी बनता है, जरूर आत्मदर्शन कर पाते हैं।
दर्शन अयोग जो भी है, अकृतात्मा, अकृतात्मा माने अज्ञानी व्यक्ति, वो दर्शन योग, क्योंकि वो थोड़ा कुछ वो साधना करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वे लोग लौकिक विषयों में उलझ जाते हैं। तो हमारे गुरुजी ने कहा बहुत पहले, 1 घंटा आप पूजा करते हैं और 23 घंटे आप क्या करते हैं? तो उस समय में मेरी समझ बहुत छोटी रही। अरे 1 घंटे के से बढ़कर क्या है, कैसे पूजा हम कर पाते हैं? क्योंकि पूजा हम बैठकर करते हैं, मंदिर में करते हैं, और अपने घर के मंदिर में उसके गए 1 घंटे से बढ़कर कितने, समझ लीजिए ऐसे पूजा पाठ के समय में, विशेष पूजाओं के समय में 2-3 घंटे कर लेते हैं, लेकिन रोज तो 2-3 घंटे नहीं करते हैं ना। तो कैसे हम इसको, 1 घंटा ही करना ही मुश्किल है, तो 23 घंटे। लेकिन उनका प्रश्न दूसरे रूप में है, अब समझ में आ रही है। निरंतर साधना, निरंतर साधना, नित्य साधना, नित्य के प्रति हम कहीं भी रहे, अब तो साधना हो ही जा रही है। अब तो अलग से साधना करने की जरूरत नहीं है। ये बात बहुत समय के बाद, जब आश्रम को जाते थे, 5 साल लगातार गए हर संडे के दिन, और गुरु से आ, हर संडे के दिन उनके सामने बैठकर 2 घंटे पंचदशी पंचदशी करके एक बड़े ग्रंथ को उन्होंने विवरण दिया है, तब धीरे 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 समझ में आने लगी। तो अब तो क्या है, ये कहीं भी रहे, इसी चिंतन में हम रहते हैं, तो 24 घंटे हो गए। तो उस समय हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा बन गई है, कैसे हम कर पाएंगे। लेकिन आज तो, क्योंकि वो दृष्टि बदल गई, वो चिंतन बदल गया, सब कुछ बदल जाने के कारण अब हमें बैठकर करने की नहीं, हर पल उसके साथ जुड़ गए हैं। हर पल इसमें भी विस्मरण होता है, ऐसी बात नहीं, सब कुछ जागरूकता ही है करके नहीं कर, लेकिन ज्यादातर जागरूकता है। जब आत्मानुभूति होती है तो पूर्ण रूपे ना वो जागरूकता होती है। तो उसके लिए हम प्रयत्न कर रही हैं। तो अकृतात्मा जो संस्कृत तो नहीं हुए हैं, वे इंद्रियों को जीत नहीं पाए हैं, अभी अभिमान के साथ, गर्व के साथ रहे हैं, तो वे भले ही प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन अविवेकिनः पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, वे देख नहीं पाते हैं, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। इस प्रकार हम विषयों के प्रति अनुराग, चित्त को निरोध करते हुए, प्रमाण को पाते हुए, कुशलता को बढ़ाते हुए, तो जनन मरण के चक्र को काट पाते हैं। विवेक के साथ ही संभव है, आत्मज्ञान के साथ ही संभव है। हम ज्ञान चक्षु की दिशा में हम पयन कर रहे हैं, जरूर एक दिन संभव हो जाता है। इस प्रकार की आशा के साथ हम आज के इस गणेश चतुर्थी गण के ईश अपने इंद्रिय ग्रहण जो है, उसके लिए उसको अपने अधीन में करना, ईशा मने अधीन में करना, मास्टरी करना। तो ऐसा सुनहरा मौका हमें दिया गया है। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु के सत्र के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को विशेषकर, और अपने माता पिताओं को, अपने गुरुजनों को, इस गीता ज्ञान को, श्री कृष्ण परमात्मा को और गीता प्रेमियों को, यहाँ पर उपस्थित सभी, और इस तकनीकी को खासकर कोटि कोटि प्रणाम। ओम तत्सत। थैंक यू सो मच मैडम। और आज का जो पुरुषोत्तम योग का जो 10वां श्लोक 11-12 तक बहुत अच्छा आपने समझाया है कि विषयों के साथ जीवात्मा जुड़ा हुआ है, और विषयों को कर्म के अनुसार वो भुगवते जो भुगवता है, और जो अज्ञानी मनुष्य वो समझता नहीं है कि ये तो हम बुरा कर्म कर रहे हैं इंद्रियों से, मन से। तो ध्यान दृष्टि वाला जो है वो समझ सकता है। तो बहुत अच्छी बात कही है। और आज
गणेश चतुर्थी है, तो मैं भी भगवान गणपति की वंदना करूं और आगे हमें ले जा सकते हैं। तो पहले गणपति की वंदना करेंगे। वर्णानामर्थ संगानाम ऋषाणाम छंदसापि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको वंदे वाणी विनायको। प्रथम प्रथम कोने समरिए અને કોના લઈએ નામ, માત પિતા ગુરુ આપણા લઈએ અલખ પુરુષના નામ। એ દુધાળો દુઃખ ભંજનો, એ દુધાળો દુઃખ ભંજનો અન સદાય બાળે વેશ, એ સદાય બાળે વેશ। પ્રથમ પહેલા સમરીએ ઓ શ્રી ગૌરી નંદ ગણેશ। એ હોજી રે ગૌરી નંદ ગણેશ। પ્રથમ સમરૂ પ્રેમથી દયાળુ ગણપતિ દેવ, કષ્ટ અમારા કાપજો તમને યાદ કરું પ્રથમ। હે મંગલ કરો ગણપતિ, હે મંગલ કરો ગણપતિ, મંગલ કરો હનુમાન, મંગલ કરો માતા સરસ્વતી, તમે મંગલ કરો મહાદેવ, તમે મંગલ કરો મહાદેવ। तो माता पिता गुरु अपना लइए अलग पुरुष का नाम। तो पहले ही आप बोलते हो कि अपने अपने माता पिताओं को प्रणाम, नमस्ते। तो ये माता पिता का गुरु को प्रणाम, माता पिता को क्यों गुरु हम बनाया है, तो उसको प्रणाम क्यों करते हैं? तो ये बात जब गणपति और कार्तिकेय छोटे थे तब पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगाने की थी। तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा लगाने के लिए दोनों भाइयों को शर्त लगाई कि जो माता पिता को जो पहला आएगा और मिलेगा तो उसका विजय होगा। तो इसमें क्या हुआ कि कार्तिकी के पास तो वाहन था मोर जैसा, और गणपति के पास तो एक छोटा सा चसुंदर। तो भी दोनों क्या करें? तो वो तो कार्तिकेय तो उसका जो मोर वाहन लेके चले गए पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए। और बाद में गणपति को विचार आया कि मैं क्या करूं, मैं तो चल भी नहीं सकता, मेरा वाहन भी छोटा है। और तो उन्होंने माता पिता को बिठाया और सारी प्रदक्षिणा बहुत किया उन्होंने। वो गणपति जी थक गए, इतना प्रदक्षिणा किया, माता पिता का वंदन किया, शिव पार्वती का। तो शिव पार्वती जी ने उन्हों को बाद में वरदान दिया कि जा बेटा, सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। तो आज जो है
जो गणपति का जो वर्णन जो मैं करता हूँ, जो गणपति जो है गुणों का पूजन है। जो हम गणपति की मूर्ति तो लाते हैं, पर उसका जो उसको देख के हम उसको जो है उसका गुणों का वर्णन करना है। तो गणपति जो है वो गुणों का वर्णन। तो भाद्रपद सुदी चतुर्थी उसको महासिद्धि कहते हैं। उस दिन गणपति बापा मोरिया का आवाज हम सुनते हैं कि गणपति बापा मोरिया है, ऐसा भक्तजनों का आवाज हम पुकारते हैं। और बहुत सारे पंडाल बांधते हैं सोसाइटियों में, घर पे छोटी छोटी मूर्ति लाते हैं और गणपति की वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं। तो गणपति बापा मोरिया उसका अर्थ जो होता है, गणपति बापा मोरिया का अर्थ है बापा गणपति बापा को नमस्कार। तो गणपति बापा को नमस्कार करना है। तो गणेश चतुर्थी को तुरीयावस्था तक सिद्धि का सूचन किया गया है। तो तुरीयावस्था जो प्राप्त करनी है, संपूर्ण ज्ञान का देव है ये गणपति, तो उसको तुरीयावस्था कहते हैं। बाह्य ज्ञान और अंतः ज्ञान दोनों ज्ञान हमारे अंदर आ जाए हैं, तो उसको तुरीयावस्था कहते हैं। तो उस दिन चंद्र को देखना नहीं है, आज व्रज है, निषेध है कि चंद्र को हम आज नहीं देख सकते, क्योंकि चित्त एकाग्र से करना है। चंद्र दर्शन निषेध है आज। तो सभी ऋषियों ने गणपति का महत्व दिया है। प्रत्येक शुभ कार्य में प्रथम पूजन गणेश जी का ही होता है। शिलारोपण हो या कुंभ रखने का हो या मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हो करने का हो या मांगलिक प्रसंग हो, तो भी हम गणपति का पूजन प्रथम करते हैं। तो आज गणपति का प्रथम पूजन के लिए हम सब मूर्ति लेने जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, तो गणपति का सब सहेलियाँ और भजन भी गाती है। और ये मैं थोड़ा करता हूँ गणपति को हम लाने के लिए, जो उसको कैसे ला सकते हैं गाते गाते, और सब हम जाते हैं सब सहेलियाँ। तो हालो मारी सैयरी रे गणेश वदावा जइए, कुंभ गड़ुलो भरी लावे मारो साहिबो, कुंभ गड़ुलो भरी लावे मारो साहिबो। हाँ गणेश वधावा जइए रे, हालो मारी सैयर रे गणेश वधावा जइए, हालो रे हालो गणेश वधावा जइए। एवा शंकर जड़ती नाय, एवा शंकर जड़ती नाय, हालो मारी सैयर रे, हालो मारी बहनों रे गणेश वधावा जइए, जइए रे जइए गणेश वधावा जइए। हाथमा कंकावटी ने चोखलियारी मोठी, हाथमा कंकावटी ने चोखलियारी मोठी, एवा चोखलिए चौक पूरा, एवा चोखलिए पोक पूरा। हलो मारी सैयर रे, हलो मारी बहनों रे गणेश वधावा जइए, जइए रे जइए गणेश वधावा जइए। कुंभ गड़ुलो भरी लावे मारो साहिबो, कुंभ गड़ुलो भरी लावे मारो साहिबो। एवा शंकर जड़ सेना, एवा शंकर जड़ सेना,
વધાવા જઈએ, જઈએ રે જઈએ, ગણેશ વધાવા જઈએ. તેલ સિંદૂરની ઉતારું રે આરતી, તેલ સિંદૂરની ઉતારું આરતી. એવા મોતીડે ચોક પુરા, એવા મોતીડે ચોક પુરા. હાલો મારી સૈયર રે, હાલો મારી બેનો રે, ગણેશ વધાવા જઈએ, જઈએ રે જઈએ, ગણેશ વધાવા જઈએ. ખીર ને ખાંડનું અમૃત ભોજન, ખીર ને ખાંડનું અમૃત ભોજન. એવા ચૂરમાના લાડુ ધરા, એવા ચૂરમાના લાડુ ધરા. હાલો મારી સૈયર રે, હાલો મારી સૈયર રે, ગણેશ વધાવા જઈએ, જઈએ રે જઈએ, ગણેશ વધાવા જઈએ. આ કુંભ ગળુડો ભરી લાવે મારો સાહેબો, કુંભ ગળુડો ભરી લાવે મારો સાહેબો. એવા શંકર જરસેના, એવા શંકર જરસેના. હાલો મારી સૈયર રે, હાલો મારી બહેનો રે, ગણેશ વધાવા જઈએ, જઈએ રે જઈએ, ગણેશ વધાવા જઈએ. લવિંગ સોપારીને મુકવાસ એલજી, લવિંગ સોપારીને મુકવાસ એલજી. એવા પાન બીડા ધરા, એવા પાન બીડા ધરા. હાલો મારી સૈયર રે, હાલો મારી બહેનો રે, ગણેશ વધાવા જઈએ, જઈએ રે જઈએ, ગણેશ વધાવા જઈએ. હે કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ, કહે કબીરા સુનો ભાઈ સાધુ. એવા ભક્ત મંડળ ગુણ ગાય, એવા શ્રી કૃષ્ણ વંદે જગત ગુરુ, એવા શ્રી કૃષ્ણ વંદે જગત ગુરુ. તો બેઠેલા ભક્તો ગુણ ગાય. હાલો મારી સૈયર રે, હાલો મારી સૈયર રે, ગણેશ વધાવા જઈએ, જઈએ રે જઈએ, ગણેશ વધાવા જઈએ. કુંભ ગળુલો ભરી લાવે મારો સાહેબો, કુંભ ગળુલો ભરી લાવે મારો સાહેબો. એવા શંકર જળસીના, એવા શંકર જળસીના. હાલો મારી સૈયર રે, હાલો મારી બહેનો રે, ગણેશ વધાવા જઈએ, જઈએ જઈએ રે જઈએ, ગણેશ વધાવા જઈએ. તો गणपति गजानन महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय. तो हम मांगलिक प्रसंगों में भी गणपति का पूजन करते हैं. तो आगे हम उसकी बात करते हैं गणपति गजानन भगवान की. जो पौराणिक कथा में हम सबने सुनी है कि अनजाने में गणपति का शीश कट जाने के बाद मन के बाद पार्वती जी माता को प्रसन्न करने के लिए शिव जी उसके पार्षद को शीश ढूंढने के लिए बोलते हैं और उसको भेजते भी हैं. सामने हाथी एलिफेंट मिलता है और पार्षद हाथी का मस्तक लेके आता है. पार्षद जो हैं तो वो मस्तक लेके आता है, धड़ के ऊपर हाथी का मस्तक रखते हैं और गणेश जी का प्राण फिर से आ जाता है. तो ऐसी दंत कथा में लिखा है.
और ये शिव पुराण में भी हैं, और सजीवन होते हैं। और गणेश जी ने गजानन बन जाते हैं, बाद में उसको गजानन कहते हैं, गणेश जी से में से गजानन। तो ये बात है, वो सिद्ध करता है कि गणपति तत्व ज्ञान का देवता है। तो क्या है? तो गणपति तत्व ज्ञान का देवता है। गणपति के पास गुण है, उसको गुणपति भी कहते हैं। गणपति को गुणपति भी कहा जाता है, बहुत सारे गुण भरे हैं। और उसके पास सतोगुण है, सत्वगुण हमेश के लिए पूजनीय होता है। तो गणपति की वंदना हमेश के लिए पहली होती है। तो गणपति का अंतः सौंदर्य बहुत अच्छा है और बाह्य भी। और इसमें गणपति की मूर्ति को आप देखेंगे तो तेजस्विता लगती है। तो गणपति की मूर्ति का जो उसका जो है, उसका हम देखते हैं तो आध्यात्मिक प्रतीक क्या होते हैं। तो गजानन जो है, जो हम तिलक करते हैं, वो आज्ञा चक्र तिलक है। और जो गणपति की जो आँख जो जो है, जो गजानंद की आँख, वो छोटी है लेकिन थर्ड आई खुली रहती है। उसकी दीर्घ दृष्टि जो है वो भविष्य को भी पढ़ सकती है। तो गणपति की थर्ड आई खुली हुई है। उसके बड़े कान हैं गणपति जी के, हम मूर्ति के सामने दाएंगे तो बड़े कान होंगे। तो बड़े सुपड़े जैसे कान हैं। सुपड़ा का जो गुण है वो तो क्या है, अनाज और कंकर जो पोतरे हैं उसको अलग कर देता है। ऐसे ही बड़े कान से हम श्रवण और भक्ति का प्रतीक है। अच्छे श्रोता हम बन सकते हैं। जो गणपति का जो कान को हम कहेंगे तो अच्छा श्रोता बनना है तो गणपति जैसे कान रखना है। और उसके बाद में देखेंगे कि टूटा दंत, तो दो दंत हैं गणपति जी के। तो दो दंत है, एक पूरा दंत और एक दूसरा आधा दंत है। जो पूरा दंत है वो श्रद्धा का प्रतीक है। और जीवन में श्रद्धा और भक्ति चाहिए। उन्होंने गणेश चतुर्थी का महाभारत लिखने का ये दंत से प्रयोग किया था। तो आज जो गणेश चतुर्थी है, आज से गणपति जी और वेदव्यास जी दोनों महाभारत लिखा था। वेदव्यास जी बोलते रहे और गणपति जी दंत से महाभारत लिखते रहे। तो गणपति की जो गजानन की जो नासिका है, वो नासिका से हम सुगंध और प्रत्येक बात की गंध से वो परखते हैं। और गणपति के हाथ तो चार हाथ हैं, एक में है अंकुश, दूसरे में है पाश, तीसरे में है मोदक, चौथे में आशीर्वाद। और जो अंकुश से हमारे वासना विकारों का अंकुश करना है, तो साधकों की रक्षा भी करनी है। तो परशु जो है वो मोह के बंधनों को काटता है और संयमित रहना सिखाता है। जो पास जो है, पास गणपति की मूर्ति में देखेंगे पास, तो एक हाथ में पास है। साधक की आध्यात्मिक उन्नति के लिए और शिक्षा करने के लिए एक पाश जो बताया है गणपति की मूर्ति में, एक हाथ में धारण किया गया। और लंबोदर, लंबोदर का अर्थ तो सबको पता ही है कि उसका बड़ा पेट है। तो ये पेट क्या है, तो उसकी ब्रह्मांड, इसकी पूरा ब्रह्मांड समाया है। सबकी बातों को विशाल उदर में समाते हैं। तो उसको गणपति को इतनी बात अच्छी बताई है, हम उसको देख के ही हम ऐसे गुण लेना चाहिए कि कोई भी निंदा करे, स्तुति करे, तो ये सब बात हमारे पेट के अंदर रहनी चाहिए, बाहर करनी नहीं है। तो पैर, तो भगवान के पैर जो हैं वो गजानन बहुत ज़्यादा दौड़ता नहीं है, लेकिन गुजराती में कहावत है कि उतावड़ा सो बावरा अने धीरा सो गंभीर। तो जो कार्य करना है हमको, तो शांत चित्त से, मन से करना है।
और जो कमर पर सांप जो दिखाया है, कमर जो यानी इस पे पर सांप दिखाया है गणपति का, तो वो सांप क्या है? तो कमर पर लिप्त सांप, सांप जो प्रतीक हैं ब्रह्मांड को थामने वाली शक्ति है। और मोदक की बात बताई, एक हाथ में मोदक बताते हैं गणपति जी का मोदक, तो आध्यात्मिक साधकों को मिलने वाला संतोष और आनंद का प्रतीक। तो लड्डू को देख के, मोदक को लेके ऐसा समझना है कि हम आध्यात्मिक में आए हैं तो हमारा संतोष होना चाहिए, हम आनंद से रहे। और भूषक की बात आई, भूषक दिखाई देता है लास्ट में नीचे, पैर के नीचे। तो भूषक की तरह हमारा मन भी इंद्रियों की सुख के लिए इधर उधर भागता है, मन पर ज्ञान से नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये भूषक का भी ये कहते हैं। और खास तो आज गणपति जी को क्या प्रिय है? तो दुर्वा प्रिय है? दुर्वा बगैर गणपति की पूजा होती नहीं, दुर्वा कहाँ से भी लाना पड़ेगा। तो अभी ये बारिश की मौसम है तो बहुत जगह पे दुर्वा होती है, उगती हैं, तो घास की भी कीमत बढ़ाई है। कर्म को भी प्रभु को अर्पण करो, इसका मतलब ऐसा है कि दुर्वा को गणपति को अर्पण करना, यानी कि हमारे जो कर्म हैं कुछ है, तो ये सब कर्म भगवान को अर्पण करना है, सत्कर्म अर्पण करना है। तो भगवान को एक कर्म, हमारा कर्म जो अर्पण करके हम राजी होते हैं। तो गणपति जी को लाल फूल बहुत पसंद है, रेड फूल, तो गणपति को रेड फूल भी चढ़ाया जाता है। और गणपति जी के ऊपर अक्षत बिना नहीं चलता, चोखा जो बोलते हैं, तो अक्षत चढ़ाना जरूरी है, क्योंकि वो खंडित नहीं होता। हमारी भी भक्ति अखंड है। क्या है? हमारी भी भक्ति अखंड है, खंडित नहीं हो सकती। प्रभु के लिए अखंड भक्ति होनी चाहिए। तो 12 अध्याय में भी भगवान बोले हैं कि भाई कौन सा भक्त मुझे प्यारा है। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो 12 अध्याय में बताया है कौन सा भक्त प्रिय है। जो शत्रु मित्र मान अपमान अनुकूलता प्रतिकूलता और सुख दुख समता रखने वाला और संसार की आसक्ति रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, जो मननशील है, जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट है, जो रहने के स्थान तथा शरीरों में भी ममता आसक्ति से रहित है, और जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसा भक्त मुझे प्यारा है। तो ये गणपति को, गजानन को देख के हम कैसा लगता है? तो गजानन को ये पूरी मूर्ति आप देखेंगे तो ये सब लक्षण जो भगवान ने बताए अध्याय 12 में, वही गणपति जी के पास, तो वही लक्षण हमको धारण करना है, तभी हम भक्त भगवान का प्रिय बन जाता है। तो वक्रतुंडम महाकाय भी उसको कहते हैं। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो गणपति का मन है किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले प्रथम गणेश जी को पूजन, यानी कि कार्य का प्रारंभ पहले मन को शांत करना है और स्थिर करना है। जितना मन शांत रहेगा इतने हमारे विघ्न नहीं होंगे और कार्य सरलता से पार होगा। तो गणपति का प्रति मन है, वो हमको मन को स्थिर करना है। गणेश को हम साकार में देखते हैं, यानी कि रूप में, उसका आकार हम देखते हैं मूर्ति में, और निराकार और सगुण को निर्गुण में विलीन करना है। तो भगवान लास्ट में तो क्या है, आप देखते हैं कि 10 दिन 9 दिन कोई 5 दिन गणपति को फिर विसर्जन होता है, तो आकार में से निराकार कर देते हैं।
और ये पानी जल में उसको भगवान को, जो गणपति जी को विसर्जन कर देते हैं और डुबा देते हैं, तो ये आकार में से निराकार हो जाते हैं। जैसे सगुण जो है वो निर्गुण में विलीन हो जाते हैं, भगवान होते। तो वायु को हम देख नहीं सकते, वैसे ही निराकार ईश्वर को हम देख नहीं सकते। तो लोग बोलते हैं कि भाई भगवान को तो हम देख ही नहीं सकते, कैसा है क्या है। तो वायु को क्या, पवन को आप देख सकते हो, महसूस होता है। तो ये प्रकृति जो बनाई है ईश्वर ने, उसको हम महसूस करो। प्रत्येक में परमात्मा है, प्रत्येक में ईश्वर है, प्रत्येक में आत्मा है। तो गणेश गणेश उत्सव यानी कि संगठन की भावना। देखो ना, गणेश उत्सव जाता है तो सभी सोसाइटी या मोहल्ला वाले या गांव वाले इकट्ठे होते हैं और संगठन के रूप में बोलते हैं कि भाई आज गणपति का हमको लाना है। गणपति इतने में मूर्ति बाजार में से मिलती है, उसका कितना बजट है, हम कितने दिन यहाँ हमारे सोसाइटी में उसका पूजन अर्चन करेंगे। तो ये सब मीटिंग होती है और उस दिन से ही संगठन की भावना होती है। तो गणपति को वंदन करने से, सेवा करने से हमारे में संगठन की भावना होती है। हम एक नहीं, हम सब अनेक हैं, एक ही हैं। तो इसलिए गणपति की गणेशोत्सव के दिन संगठन होता है और गणपति की मूर्ति ला के सब संगठन में होके आरती करते हैं, वंदन करते हैं, प्रसाद करते हैं। कई पंडालों में रात को भजन होता है, सत्संग होता है। तो बहुत आनंद का सब्जेक्ट है ये। आनंद का गणपति का जो आया, गणपति जो आते हैं ये समय गणेश चतुर्थी के दिन, वो आनंद का उत्सव मनाने के लिए आए हैं, हमको आनंद में रखने के लिए आए हैं। ये सब ऋषियों ने गणपति का पूजन किया था और दर्शन किया था। तो ऋषियों की परंपरा अभी भी चलती है। तो सभी सप्त ऋषियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आनंद का अंत में सब ऋषियों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ जो भगवत गीता में जुड़े हुए सभी गीता प्रेमियों को मेरा नमन है और आत्मा वंदन है। और यूट्यूब पर सुनने वालों को भी मेरा सादर प्रणाम है। थैंक यू सो मच। तो सभी को गणपति चतुर्थी की शुभकामनाएं, मंगलमय कामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैडम आपको कुछ कहना है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। कैन यू हियर मी? आप सुन सकते हैं? कैन यू हियर मी? यस यस यस। मैडम का तो भी विवेचन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। वेरी अनायास में मैडम कितने कितने रेफरेंस देती है, सुनती रहती थी बिगिनिंग से एंड तक। और उसके बाद आपने जो भजन गाए ढोलक बजा के, और गणेश जी का क्या पूरा का पूरा अर्थ बताए, वाह वाह वाह। आज अच्छा दिन हो जाएगा, आज दिन अच्छा से गुजर जाएगा सर। थैंक यू सो मच। श्रवण हो गया, नयन से देख लिया आप दोनों को। आप दोनों महाशय है, दोनों एकदम विद्वान ही है। आपके मंच पर जो कोई आते हैं विद्वान ही, आप भी विद्वान है, टैलेंटेड है। आप कितना टैलेंटेड है, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। मुझे ताली बजाने के लिए, आपके ढोल के साथ गाना गाए तो मुझे थाली बजाने को ये हो गया, प्रेरणा मिली। आपने जब भी ढोल बजा के गाना गाए, वेरी नाइस सर। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माय डे वेरी नाइस। बिगिनिंग ऑफ द डे वेरी नाइस, अच्छा हो गया। थैंक यू सर। कल मिलेंगे। मैडम से क्वेश्चन पूछना है, लेकिन बाद में पूछूंगी। बाद में क्वेश्चन और अभी नहीं, अभी जल्दी नहीं, 2-3 दिन होने दो। लिख के नहीं लिया, मैडम को सुन के लिख के ले लूंगी और दोबारा क्वेश्चन सब। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर अनिल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू गीता मैडम, खूब खूब धन्यवाद। आप भी गणपति की सेवा कर रहे थे और ऐसे समय में मैंने ये गणपति का थोड़ा भजन गाया तो मुझे भी उत्साह लगा कि एक भक्त तो है ही गणपति के और आराधना कर रहे हैं, तो मुझे भी ये अवसर मिला सुबह सुबह के गणपति का पूजन अर्चन और ये भजन गाने का। तो ये गणपति का पूरी मूर्ति को हम देखते हैं तो गुणों का पूजन है। ये गणपति का
उसका जो गुण है वो हमको ही गुण लेना है, लेना ही है। वेरी नाइस, वेरी वही नाइस। गुण है। राम का गुण लेना है, हनुमान का गुण लेना है, सभी का गुण लेना है, तभी हम मानव से माधव बन सकते हैं। वेरी नाइस, यस वेरी यस। नाइस सर, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्य मैं भी हूँ, आप लोग भी धन्य है, हमको सुनाते हैं। मैं भी धन्य हो गई हूँ, सुन के सुना, श्रवण करके मैं भी धन्य हो गई। थैंक यू सर। Very nice, very talented. You are very, very talented. I appreciate that, admire that. Thank you. Thank you. थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। और हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। गणेश चतुर्थी की सबको शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू सो मच। So, Thank you. Thank you. Thank you.